गरीब के जन्मदिन पर आई अमीर सहेलियां। सपना का जन्मदिन था। शादी के बाद वो पहली बार एक रेस्टोरेंट में अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करने का प्लान कर रही थी। सपना एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। ऐसे ही सपना अपनी सहेली रिया और मोनिका को अपने बर्थडे में आने के लिए इनवाइट करती है। अरे रिया और मोनिका, याद तो है ना कि मेरा बर्थडे आ रहा है। हर साल मेरे बर्थडे पर कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जिस वजह से हम लोग छोटी मोटी सेलिब्रेशन भी घर में नहीं कर पाते थे। लेकिन इस बार मेरे हस्बैंड मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मुझे इतना ज्यादा फोर्स कर रहे हैं कि पूछो मत। इसलिए मैं तुम दोनों को पहले ही इनवाइट कर रही हूँ, तो भूल मत जाना और उस दिन समय से आ जाना। अच्छा चल, इस बार तो हमारी कंजूस सहेली पार्टी तो देगी कम से कम। वैसे यार, हमने तेरा घर तो देखा नहीं, फिर हम आएंगे कैसे? ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही। आज तक हम कभी तेरे घर आए नहीं। एक काम करते हैं, हम दोनों तेरे बर्थडे से 2-3 दिन पहले तेरे घर आएंगे। नॉर्मल ही तेरे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे और उसके बाद में चले जाएंगे और फिर सीधा बर्थडे पर मिलेंगे। अरे हाँ, जब तुम्हारा दिल करे तब तुम मेरे घर आ जाओ। मेरा घर हमेशा तुम्हें बुलाता रहेगा और मेरे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। चल फिर हम दोनों एक दिन प्लान करके तेरे घर आते हैं। थोड़ी देर बाद विकास एक ज्वेलरी शॉप पर जाता है और अपनी सपना के लिए नेकलेस लेते हुए दुकानदार से कहता है, अरे भाई साहब, मुझे जरा सोने का नेकलेस दिखा दो। मेरी पत्नी का बर्थडे आ रहा है, उसे सरप्राइज देना है। नेकलेस ऐसा हो जो ना ज्यादा भारी हो और ना ही ज्यादा हल्का हो, मतलब बजट में होना चाहिए। अच्छा भैया ठीक है, आपको एक बहुत ही सुंदर सा हार दिखाता हूँ जो कि बजट में भी है और सुंदर भी है। विकास को वह हार पसंद आ जाता है और विकास तुरंत सुनार को पैसा देकर वह हार पैक करवा लेता है और सुनार वो हार पैक कर देता है। थोड़ी देर बाद विकास एक कपड़े की शॉप पर जाता है। वहाँ जाकर अपनी पत्नी के लिए कपड़े देखना शुरू कर देता है। क्या लूं सपना के लिए? साड़ी तो वो रोज ही पहनती है, सूट भी पहना हुआ है। उसने उसके बर्थडे पर ऐसा कौन सा कपड़ा दूं जो उसे अच्छा भी लगे और वो थोड़ी अलग भी नजर आए? अरे भैया, मेरी पत्नी का बर्थडे है तो उस हिसाब से साड़ी सूट छोड़कर आप अपनी दुकान की सबसे अच्छी ड्रेस मुझे दिखा दो। दुकानदार विकास को बहुत सुंदर सा गाउन दिखाता है। वो ड्रेस विकास को बहुत पसंद आ जाती है। विकास वो सब कुछ लेकर घर आ जाता है और सपना को दिखाता है। यह देखकर सपना बोलती है, अरे ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ जो मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। तुम मेरे लिए ना छोटी बच्ची हो, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें हर वो सारी चीजें देना चाहता हूँ जिसके तुम हकदार हो। तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो, तुमने हर बुरी सिचुएशन में मेरा साथ दिया है। अब मैं तुम्हारे जन्मदिन पर इतना तो कर ही सकता हूँ ना। जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ ये सब कुछ नहीं देखा जाता। इसलिए मुझे अब मौका मिल रहा है तुम्हारे लिए ये सब करने का, तो मुझे करने दो। अच्छा बाबा ठीक है, आपको जो ठीक लगता है आप करो। ऐसे ही सपना के जन्मदिन से 2 दिन पहले सपना की सहेलियां रिया और मोनिका दोनों उसके घर आती है। सपना में छोटा सा घर देख दोनों हंसने लगती है और आपस में कहती है, हे भगवान, जब इतने छोटे घर में रह रही है तो ये अपना बर्थडे किसी 10 रुपए समोसे वाले होटल में ही मनाएगी क्या? वही तो, मुझे नहीं पता था ये इतनी फटीचर है और इतनी गरीब। सपना बहुत ही प्यार से दोनों के लिए चाय नाश्ता लाती है और कहती है, ये लो ना तुम दोनों के लिए चाय। और बताओ सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ सब कुछ ठीक है। वैसे यार एक बात बता, तूने शादी किसी गरीब से की है? अरे तुम्हें याद है हमारे कॉलेज का विकास? हम दोनों काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। कॉलेज के बाद हम दोनों ने शादी कर ली। अच्छा तो आखिरकार तूने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। तुझे कहा था ना उस विकास के चक्कर में मत पड़, लेकिन तू है कि आशिकी का भूत सवार था तेरे ऊपर। अरे तू इतनी सुंदर है ना, तुझे आराम से कोई अमीर लड़का मिल जाता, लेकिन तू है न जाने इस विकास में क्या ही देख लिया। इसकी फटी हुई हालत देखकर तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। पता नहीं तू कैसे रहती होगी इसके साथ। मैं बहुत खुश हूँ उनके साथ। तुम्हें पता है वे बहुत प्यार करते हैं मुझे। सच में तू पागल है। हमें देख ले, हम दोनों के पति पता है शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन है। हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। बाहर जो गाड़ी खड़ी है ना, वह हमारी है। अलग ही नाम है हमारा। एक तू है, शर्म आती है हमें तुझे अपना दोस्त कहते हुए। सब कुछ पैसा ही नहीं होता, पति का प्यार भी बहुत जरूरी होता है। और मेरे लिए
मेरे लिए पति ही इम्पोर्टेंट है। मुझे वो बहुत प्यार करते हैं। अगर वे महीने का 10,000 भी कमाएंगे तो वे 10 लाख के बराबर होगा मेरे लिए। वे मेरे लिए बहुत लॉयल है, मुझे बहुत प्यार करते हैं और मुझे बहुत इज्जत देते हैं। चल छोड़, तुझसे तो बहस करना बेकार है। तेरी खुशी के लिए हम तेरे बर्थडे पे आएंगे। अब सीधा वहीं मिलेंगे क्योंकि तेरा घर तो कुछ लायक ही नहीं है। इतना बोलकर वे दोनों वहाँ से चली जाती हैं। सपना को अपनी सहेलियों का ऐसा रवैया बहुत बुरा लगता है, लेकिन वे उनसे कुछ नहीं कहती। ऐसे ही बर्थडे वाले दिन सपना अच्छे से रेडी होकर अपने बर्थडे वाले वेन्यू पर जाती है। विकास ने पूरी तरह से होटल को रेडी करवा रखा था। थोड़ी देर में सभी रिश्तेदार वहाँ आ जाता है। मोनिका और रिया बर्थडे का पूरा अरेंजमेंट देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। विकास ने बर्थडे में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। थोड़ी देर बाद दोनों पति पत्नी एक साथ केक काट लेते हैं। मोनिका अपने पति अजय के साथ आई थी। मोनिका अब कोल्ड ड्रिंक पीते पीते अपने पति के ऊपर गिरा देती है। यह देखकर अजय को बहुत गुस्सा आता है। अजय मोनिका को सबके सामने खींचकर एक थप्पड़ मारता है और कहता है, जब पार्टी में कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीना नहीं आता तो पीती क्यों? पूरा का पूरा ड्रेस खराब कर दिया। तेरी इतनी औकात भी नहीं थी जितनी औकात मैंने तेरी बना दी है। अब ये मत भूल कि जो कुछ है तेरे पास वो सब कुछ मेरा ही है, तो फालतू में अपने पर निकालना बंद कर दे। थोड़ी देर में सपना वहाँ जाती है और मोनिका से कहती है, ये तुम्हारा पति था मोनिका? अब समझ में आया, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तुम जिस पति के चक्कर में अमीर बनी हो ना, वह पति पैसों से ही बहुत अमीर है लेकिन प्यार से बहुत गरीब है। मेरे पति भले ही पैसे से थोड़ा गरीब है लेकिन प्यार से वो बहुत अमीर है। मुझे बहुत इज्जत और मान सम्मान देते हैं। मेरी हर छोटी बड़ी चीजों का ख्याल रखते हैं। उनके पास जितना है जो है उतने में मुझे खुश रखते हैं। तो जीवन में अगर अमीर बनना है ना तो सब कुछ पैसा नहीं होता, खुशी बहुत मायने रखती है। मैंने सिर्फ पैसा देखा और शादी कर ली। सच बताऊं तो इस आदमी ने जब से मेरे साथ शादी की है इसने मुझे आज तक खुशी ही नहीं दी है। इतना बोलकर मोनिका वहाँ से चली जाती है। सपना ने मोनिका को असल मायने में अमीरी और गरीबी क्या होती है वे समझा दिया था। आशा अपने रिश्तेदारों की बात मानकर अपने तीनों बेटों की शादी गांव की लड़की से करवा तो देती है, पर जब आशा अपनी तीनों बहू दिया, दिशा और काव्या के साथ घर आती है तो उसकी तीनों बहुएं अजीब हरकतें करती हैं। अरे माँ जी, ये तो घर कितना बढ़िया है, मिट्टी का तो नामो निशान नहीं है, देखने से तो पक्का घर लग रहा है। बहू, लग नहीं रहा, हमारा घर पक्का ही है। तुम्हें यहाँ मिट्टी के घर नहीं मिलेंगे और ना ही चूल्हे में लकड़ी डालकर खाना बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे लाल लाल जो बड़ा सा होता है सिलेंडर, वह इस्तेमाल किया जाता है। अरे हमारी तो चांदी चांदी हो गई ऐसा ससुराल पाकर। अरे जिठानी जी, चांदी सस्ता है, सोना महंगा है, इसलिए हमारा सोना सोना हो गया। अरे दिया, ये तुम कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो? अरे बेटा, बहू पर भड़क मत। ये तीनों पहली बार शहर आई है, अभी ये तीनों अनाड़ी हैं, इसलिए ये इस तरह की बातें कर रही है, पर समय के साथ सब समझ जाएगी और सीख भी जाएंगी। चलो बहू, मैं तुम्हें अपना पूरा घर दिखाती हूँ और बताती हूँ यहाँ के तौर तरीके किस तरह से क्या होता है। आशा बड़े ही प्यार से अपनी तीनों बहुओं को ले जाती है और पूरा घर दिखाती है, पर उसकी तीनों बहुओं के भेजे में कुछ नहीं गुस्सा और अगले दिन तीनों हाथ में कपड़ा लेकर नहाने के लिए घर में इधर उधर घूमने लगती है। और थोड़ी देर बाद वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, यहाँ का नलका कहाँ है? हम यहाँ कब से घूम रहे हैं, जब तक पानी नहीं मिलेगा नहाएंगे कैसे? और यहाँ मिट्टी भी नजर नहीं आ रही है, हम सर कैसे धोएंगे? अरे बहू, मैंने कल तुम्हें बताया था ना कि इस नल से पानी नहीं आता और तुम तीनों का अलग अलग तुम्हारे कमरे में ही गुसलखाना है, उसमें जाकर आराम से नहा लो। आशा अपनी तीनों बहुओं को उनके कमरे में ले जाती है और नल चलाकर दिखाती है, जिसके बाद आशा की तीनों बहुएं बाथरूम में आराम से नहाती है और कुछ देर बाद वो तीनों नहाकर निकल जाती है। पर आशा की सबसे छोटी बहू काव्या अपनी साड़ी लेकर अपनी सास के पास जाती है और नहाने के बाद अपनी सास से कहती है, माँ जी, यहाँ की कैसी मिट्टी है, सर में खुजली हो रही है। एक तो इतनी मुश्किल से ही छत पर जाकर खाली गमले में मुझे मिट्टी मिली और इस मिट्टी से लग रहा है कि मेरा सर भी साफ नहीं हुआ है। बहू, तुझे मिट्टी से सर धोने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे बाथरूम में शैम्पू, साबुन, तौलिया, पानी सब कुछ रखा है, फिर क्यों ऐसी हरकतें कर रही हो? अरे तुम्हें यहाँ आए पूरा 1 दिन हो गया है,
और मैंने समझा दिया है, अब तीनों तुम अनाड़ी तो रहे ही नहीं। माँ जी, आप काव्या का गुस्सा हम पर क्यों निकाल रही हैं? हम दोनों तो बाथरूम में ही नहाए हैं और बाथरूम में जो सामान रखा था उसी का इस्तेमाल किया है हमने। साबुन का इस्तेमाल किया है, काव्या की तरह नहीं, मिट्टी का। इसलिए अब हम अनाड़ी नहीं है। क्या साबुन? हे भगवान, मेरे कर्म फूट गए ऐसी बहू पाकर। बहू, तुम्हारी आंखें फूट गई थी क्या? तुम्हें शैम्पू नजर नहीं आया? अरे गांव में कोई शैम्पू यूज नहीं करता क्या? आशा अपनी बहू की हरकतों से परेशान हो जाती है और उन तीनों पर नाराज होकर चली जाती है। समय यूं ही बीतता है और धीरे धीरे समय के साथ आशा की तीनों बहू घर में ढल जाती है, पर वो तीनों अब बाहर के लिए भी अनाड़ी थी। ऐसे ही एक दिन आशा अपनी तीनों बहू को बाजार ले जाने की सोचती है। बहू, तुम तीनों जब से आई हो घर में ही पड़ी रहती हो। रात को जब तुम्हारे पति आएंगे तो मैं उनको कहूँगी कि तुम्हें कहीं बाहर घुमाने ले जाएं। फिलहाल तुम तीनों मेरे साथ बाजार चलो। माँ जी, अब तो हम अनाड़ी नहीं है ना, इसलिए आप हमें बाजार ले जा रही हो ना? हाँ बहू, अब तो। आशा की तीनों बहुएं जबरदस्ती अपनी सास के हाथ से सब्जी का थैला ले लेती है और खुद अकेली बाजार चली जाती है, पर वे तीनों अनाड़ी थी। आशा के बताए हुए रास्ते पर ना जाकर किसी दूसरे रास्ते पर निकल जाती है और पूरी रात भटकती है। पर उन तीनों की किस्मत अच्छी होती है कि उन तीनों को रास्ते में उनके पति अतुल, नीरज और अमित मिल जाते हैं और वे उन्हें अपने साथ घर ले आते हैं। अरे बहू, तुम तीनों कहाँ चली गई थी? पूरा बाजार खरीदने लग गई थी क्या? उमा जी, हम तीनों यहाँ के लिए ना अभी अनाड़ी है। हमने गलत रास्ता पकड़ लिया था, इसलिए हम तीनों सब्जी भी नहीं खरीद सके। आपने इन तीनों अनाड़ियों को क्या सोचकर इस घर से बाहर निकाला, वो भी अकेले? मैंने आपको कहा था ना, ये तीनों यहाँ के लिए अनाड़ी हैं। ये यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं जानती। एक तो ये तीनों रोड पर भटक रही थी, ऊपर से सब्जी वाले से भी बहस कर रही थी। वो तो भगवान का शुक्र अदा करो जो हम तीनों ने इन तीनों को देख लिया। माँ, इन तीनों को घर से कहीं मत जाने दिया करो जब तक इन तीनों के भेजे में भेजा ना आ जाए। माना कि हम सब अनाड़ी हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें खरी खोटी सुनाएंगे। हमें यहाँ आए 2 महीने हो गए हैं, लेकिन अब तक हम घर से बाहर नहीं निकले। जब तक हम कहीं जाएंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा? ऐसे तो हम सारी जिंदगी अनाड़ी रह जाएंगे। अगर आप तीनों भी गांव जाएंगे तो आप भी गांव के लिए अनाड़ी रहेंगे। वहाँ के तौर तरीके आपको भी नहीं आएंगे। दिया, दिशा और काव्या को अपने पतियों की बात का बहुत बुरा लगता है और वे तीनों ही अपने कमरे में चली जाती हैं। जिसके बाद आशा अपने तीनों बेटों से कहती है, बेटा, मेरी तीनों बहू भले ही अनाड़ी है, पर उनकी बात बिल्कुल सही है। हर इंसान नए शहर में और नए घर के लिए अनाड़ी होता है, पर समय के साथ वे सब सीख जाता है और फिर अनाड़ी नहीं रहता। अगर तुम तीनों अपनी पत्नियों को कहीं लेकर नहीं जाओगे तो सारी जिंदगी अपने ससुराल में अनाड़ी ही बनकर रह जाएंगी। इसलिए इन्हें कहीं लेकर जाओ, वहाँ के तौर तरीके सिखाओ, यहाँ के लोगों के साथ उठना बैठना सिखाओ। आप सही कह रही है। ये तीनों हमारी वजह से अनाड़ी रह गई, क्योंकि हम इन तीनों को कभी कहीं नहीं ले जाते, इस डर से क्योंकि हमारी बीवी गांव की है। पर अब हम अपनी बीवी को बाहर ले जाएंगे, क्योंकि अब हमारी बीवियां अनाड़ी नहीं रहेंगी। जिसके बाद अतुल, नीरज और अमित को जब भी टाइम मिलता तो वे तीनों अपनी बीवियों को बाहर घुमाने ले जाते। तो वहीं दूसरी ओर आशा भी अपनी बहुओं को कभी दुकान ले जाती तो कभी बाजार ले जाती और बाहर के लोगों से भी मिलवाती थी, जिस वजह से बहुत जल्द आशा की तीनों बहुएं अपने ससुराल में घुल मिल जाती है और इस तरह वे तीनों अपने ससुराल में अनाड़ी नहीं रहती।